तो बच्चों को न्याय दिलाऊंगा इसके अंदर, घुटने टिका देंगे भजनलाल सरकार का, आप चिंता नहीं करें। और ये तमाम मंत्री संतरी जो भी इनके साथ है एसआई भर्ती के अंदर, सब तो आपको नजर आएंगे। जनता के जब जनता उदलित होती है, हर क्रांति के नायक नौजवान थे, और जब बच्चे हमारे सड़कों पे हो गए, बेटियां सड़कों पे हैं, तो मुख्यमंत्री जी की मौन का तो कारण है ना, पर्ची से बना है, इसलिए उनको हर बयान ऊपर पूछ के और उसके बाद जाना पड़ा। उनके हाथ में नहीं, उनको टोटली दूसरे लोग चला रहे, उनको यही पता नहीं। मुझे लग रहा है खरबूजा जो काट के खिलाया उसमें भी किसी ने कहा होगा उनको, खरबूजा काट के से मैसेज जाएगा, कौन सी के पात्र बन रहा होता है। सर, एक आरएस मुख्तार और उनके पति ढाका जी पर आरोप लगाते हुए ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली। 5-6 दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। तो इसके अंदर तो राजीनामा कर लिया ना उन्होंने। नहीं, राजीनामा नहीं करा, वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं परिवार। कौन कर रहा है, कहाँ पे? जो परिवार है वो अभी भी कह रहा है कि मेरे पास भेजो, मेरे पास भेजो, आप उन पर दबाव बनाया गया था। दिलाऊंगा, इसमें सड़क चलते न्याय थोड़ी दिलाऊंगा। मेरे पास कोई आएगा उसी को न्याय दिलाऊंगा, यूँ कोई मैं थोड़ी हूँ भाई सड़क चलते न्याय वहाँ ये हो रहा है यहाँ हो रहा है। आप उनको आज ही मैसेज करो, मेरे पास आ जाए, न्याय दिलाएंगे जहाँ भी है। अभी ऑफिस बुलाया है, तलब किया है, तो बढ़िया गिरफ्तार कर लो उनको, मैं तो ये चाहता हूँ। उनके कौन से कर्म कितने गलत किए, आपको पता था उनका बेटा और वो क्या क्या करता है। मैं कह रहा हूँ ईडी खाली कार्रवाई नहीं करे, यहाँ से डाले और इनको लेके जाए राजस्थान से, ताकि नए नेता तैयार हो। कुछ तो कम से कम ये सीखें कि हमें ईमानदारी के साथ भी राजनीति करनी भाई। सब यही कहते हैं, गीता पे हाथ रख के लोग जब गवाह जाता है ना कोर्ट के अंदर, वो गीता वगैरह मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, और ये कसम झूठी होती जाता है। हनुमान जी, इन दिनों में नागौर काफी चर्चा में है, लगातार ट्विटर पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कई नेता। वो लोग जो चर्चा में वो सिर्फ नागौर तक ही सीमित है, राजस्थान में उनकी कोई चर्चा नहीं है। अरे और सवाल दागो, सवाल ही नहीं दाग रहे हो आप लोग। अशोक गहलोत, डोटासरा, तमाम लोग जा रहे हैं गिरफ्तारी देने के लिए, और उनको वैसे ही करेंगे गिरफ्तार थोड़े दिनों बाद। वो जाके प्रैक्टिस ये करें, बाद में जैसे अरेस्ट करें ना किन्हीं मामलों में, तो दिक्कत नहीं हो। माहौल कैसा है, माहौल देखने के लिए जा रहे हैं वो लोग। उनकी तो सही जांच होगी तो सबकी गिरफ्तारी है। मेरी बात सुनो, सही जांचें अगर हो गई तो फिर सारे जाएंगे अंदर। वो सही जांच कब होगी? सर, आप सोशल मीडिया पर बहुत वायरल रहते हैं। हरीश चौधरी को लेकर एक बयान आपका अभी सुर्खियों में है, जिसमें आप कह रहे हैं कि हरीश चौधरी का नाम मंत्री लिस्ट से ही निकल जाएगा। उसके पीछे क्या कारण है? मंत्री का मंत्री अभी कब कौन सा पुराना होगा? आने वाले समय में निकल ही जाएगा पूरा। नहीं, आने वाले समय वो पुराने वीडियो बच्चे वायरल करते हैं। बाड़मेर की सियासत में आप क्या कहेंगे? वहाँ बाड़मेर हम जीतेंगे इस बार 28 के अंदर, बाड़मेर की सारी सीटें। अभी पंचायत राज चुनाव के अंदर देखना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का किस तरह जुनून, किस तरह हम आरएलपी सीटें निकालती पंचायत राज चुनाव। इसके अंदर आपको लगेगा हाँ एक बार जरूर मायूसी आ गई, विधायक नहीं हमारा कोई भी, लेकिन कांग्रेस का जो खाता खुला वो आरएलपी की वजह से खुला है। कांग्रेस की हैसियत नहीं थी सीटें जीतने की। 2 लाख वोट कांग्रेस ने हमें दिए और 25-30 लाख हमने राजस्थान में इनको दिला, ये 11 के खाते में। राजकुमार रोध का अलग मामला हो सकता है, उनकी पार्टी ट्राइबल पार्टी है, लेकिन बाकी जो भी लोग जीते तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा योगदान। पर आपने आपके एक बयान में आपने कहा था कि राजकुमार रोध अगर साथ होते और अगर मैं साथ नहीं देता कांग्रेस का, तो ये 11 सीटें जो आई है वो भी नहीं आती। वही तो मैं अभी और क्या कह रहा हूँ, तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस 0 है, तो संभावना है राजकुमार रोध को साथ में लेने की? वो तो साथ ही हमारे राजकुमार रोध का है। राजकुमार रोध तो हम अभी तो इंडिया अलायंस के अंदर हूँ, मैं दिल्ली के अंदर, अभी छोड़ा थोड़ा इंडिया अलायंस में। अभी तो मैं मेरे धर्म निभा रहा हूँ मेरा। अभी मैं बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ बेल में आपको रोज दिखता हूँ। अभी आप पढ़ो ना मेरे सारे बयान, जहाँ मैं जाता हूँ जिसके साथ उसके साथ ही रहता हूँ, जब तो कोई ऐसा मामला नहीं आ जाए। लोग कह रहे साहब आपने मोदी को क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि किसानों के बिल आ गए थे और मैं किसान और जवान के लिए पार्टी बनाई। जब किसानों का सम्मान नहीं तो मैं वहाँ बैठा रह के क्या करूँगा बताओ? मुझे मंत्री थोड़ी बनना था, मैं उसके लिए वहाँ दिल्ली गया था। मुझे दिल्ली में सियासत नहीं करनी, राजनीति में राजस्थान के अंदर चाहता हूँ राजस्थान के लोग मजबूत हो, तीसरी ताकत खड़ी हो। जवानों को इस तरह टकटकी लगा के नहीं देखना पेपर हमारी भर्ती रद्द कौन कराएगा, कौन सा नेता हमें मुआवजा दिलाएगा। किसान सोचते हैं ओलावृष्टि होगी, अतिवृष्टि होगी, किस नेता के हम दरवाजे बजाएं कि हमें पुनर्वास की व्यवस्था कराएगा। अतिक्रमण के नाम से 100 साल से जो लोग बैठे उनको बेघर किया जा रहा है राजस्थान के अंदर, तो कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए हनुमान बेनीवाल ये चाह रहा कि हर पीड़ित शोषित की आवाज बन के। आप ये देखिए मुख्यमंत्री के काफिले के अंदर जो सुरेंद्र
सुरेंद्र चौधरी जो शहीद हुए, आप बताइए मुख्यमंत्री के बाद मैंने भूपेंद्र यादव जी से मुलाकात करी दिल्ली के अंदर। मैंने कहा साहब उनका बेटा बेटी में मिलने गया था, जब बेटा बेटी उनके डॉक्टर ऑलरेडी है तो कुछ ही नहीं मांग रहे, नायब तहसीलदार का वो पद मांग रहे हैं, आप दे दो उनको। भाई LDC आप बनो, डॉक्टर तो वैसे ही बन रहे हो, है ही नहीं उनके पास, तो नायब तहसीलदार मांग रहे हो, RS भी नहीं मांग रहे। सरकार तो RS RPS भी सीधा बना दी, खेल कोटे साहब तमाम, पहले भी कई नियुक्तियाँ ऐसी हुई है। इसलिए एक व्यक्ति को, और वो व्यक्ति अगर उस दिन नहीं होता, आगे नहीं आता गाड़ी के, तो होता CM की गाड़ी को CM की गाड़ी के अंदर CM की जान बचाई उस आदमी ने। मानसिकता देखो कि चूंकि वो किसान है इसलिए उसको नायब तहसीलदार नहीं बनाएंगे तो जरूर उसको भी रखेंगे। उस बात को मैंने लोकसभा के अंदर भी वो मामला उठाया था। मैंने कहा इस तरह के मामले जिसके अंदर लोग, आप बताए उदयपुर के अंदर जो मामला हुआ था कन्हैया लाल का, उसमें एक ही बजाय गलती से 2 नौकरी दे दी। आपको बताओ 2 दी थोड़ी, चूक हो गई, चूक को छुपाने के लिए 2 देनी पड़ी। जब आप हर जगह दे रहे हो तो ऐसे मामलों में भी सरकार को बड़ा मन रख के, जब CM खुद को बचाने के लिए कोई आगे आ जाए और उस परिवार को भी आप शाबाशी नहीं दो, तो परिवार के मन में एक ये जरूर होता है कि कोई रखवाड़ा नहीं हमारा। इस तरह के कई सुसाइड प्रकरण राजस्थान के अंदर हुए जहाँ लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की, लेकिन उनका धनी धोरी कोई नहीं। और लोग तो लिख के जा रहे हैं, आप सारी चीजें रखा करो। लोग कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल मुझे न्याय दिलाएगा, मरते हुए लेटर छोड़ देते हैं, लिख के छोड़ देते हैं। मैं जाता हूँ, न्याय दिला के खड़ा होता हूँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि मेरा नाम लिख के मतलब पहले ही आ जाओ, मैं आपको मरने नहीं दूंगा, आत्महत्या ही नहीं करने दूंगा, पहले आओ। आप बाद में लिख के, बाद में क्या पता लगता है। कईयों को बताता हूँ, मैं रुक जा कहाँ पे, आ रहा हूँ, रुक तेरे पैसे फंस गए, दिलवा दूंगा, रुक जा मेरे भाई, आत्महत्या मत कर। उसके बाद करना पड़ता, प्रयास कर रहा हूँ मैं सारा काम। एक आप ये देखिए, जिस व्यक्ति के पास आपको बहुत बड़ा कोई संगठनात्मक ढांचा मेरा अभी तक नहीं है, प्रयास कर रहा हूँ। और कहीं भी थर्ड फंड जहाँ भी बना है उसमें थर्ड फंड में 2-3 बड़ी जातियों का साथ देना बहुत आवश्यक है, उसके बिना थर्ड फंड बड़ा ही नहीं किसी भी स्टेट के अंदर। और या फिर मीडिया का सहयोग, जैसे आप पार्टी दिल्ली के अंदर सत्ता में आई, तो आप पार्टी की सत्ता में आई तो उसमें सबसे बड़ी तो मीडिया की भूमिका थी। इस बात को आप एक्सेप्ट करो। बाद में धीरे धीरे मामला हो गया, आप बैठ गए घर पर, तो यहाँ तो कोई ना कोई तो मेरा साथ दे। मैं कह रहा हूँ अब 1 महीने से इसी बात मुझे छाप दो, अपना बारे में भी हवा चल पड़े चलेगी। यहाँ तो खबर आने के लिए चलो आपको धन्यवाद देता हूँ। सोशल मीडिया हो गया, क्या ये सही है? सोशल मीडिया हो गया जिससे हम दिख रहे हैं आपको। हाँ भजन लाल जी वो कृष्ण भगत है तो फिर दूसरे भजन कर रहे होंगे ना। सर क्या ये सही है कि खींवसर में हारने के बावजूद भी अधिकारी आपकी सिफारिश से लगते हैं और आपकी वहाँ पे ज्यादा चलती है? जी सर मेरा सवाल, टंकी पे चढ़े तभी तो मेरे बराबर बैठे हैं, टंकी में नहीं चले उधर जाते सामने। ऐसी मांगे नेता नए बच्चे हैं। सर क्या ये सही है कि खींवसर में हारने के बावजूद भी अधिकारी आपकी सिफारिश से लगे हुए हैं और आपकी वहाँ पे ज्यादा चलती है? जी वादा तो किरोड़ी लाल जी ने नहीं, पूरी सब कैबिनेट कमेटी ने कर दिया, 6 कैबिनेट मंत्रियों ने कर दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पूरी कैबिनेट कमेटी कर रही है और एक कैबिनेट कमेटी, सब कैबिनेट कमेटी में जो लोग हैं वो पूरी कैबिनेट का नेतृत्व करते हैं। और उसके बाद भी दुर्भाग्य है कि 35 दिन पहले जो पेपर लीक हो गया, एसओजी ने जिस जांच में यह बता दिया कि यह पेपर सीधा आरपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों द्वारा लीक हुआ है। आज 2 सदस्य जेल में हैं, लेकिन जो जिन चेयरमैन की संलिप्तता थी, संजय चौधरी से कोई पूछताछ आज तक नहीं हुई। उसके अलावा जो सदस्य है मंजू शर्मा, उनका नाम इस मामले में आया लेकिन उनसे आज तक कोई पूछताछ नहीं हुई। ये तो भला हो कि राजस्थान में यह भूमिका विपक्ष को, कांग्रेस को निभानी चाहिए थी, लेकिन आज तीसरा मोर्चा आरएलपी पार्टी के नेतृत्व में यह पीसी रखी गई है। और आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी ने आह्वान किया है कि पूरी मजबूती के साथ जो बेरोजगारों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरह पेपर लीक के साथ, नॉर्मलाइजेशन के साथ, इंटरव्यू के साथ युवा नौजवानों का गला घोटा जा रहा है, उसके खिलाफ पूरी मजबूती से आरएलपी पार्टी के बैनर तले ये युवा बेरोजगार लड़ाई लड़ेंगे। और हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि आपकी सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, वो विपक्ष में भी बैठे थे, उस टाइम भी वो ये कह रहे थे कि पेपर रद्द कर दो। शहीद स्मारक पर उन्होंने भी 5 दिन धरना दिया था और उन्हीं की बदौलत या उनके संघर्ष की बदौलत यह सरकार सत्ता में आती है। लेकिन अगर वो मंत्री ज्यादा बोलता है तो किरोड़ी लाल जी खुद कहते हैं कि सरकारें नाराज हो जाती है। तो हमारे पास तो कुछ एक चेहरे हैं राजस्थान में, आदरणीय हनुमान बेनीवाल साहब, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, लेकिन वो सत्ता में है तो उनकी आवाज दबा दी जाती है। अब हम हनुमान जी बेनीवाल जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती से आंदोलन करेंगे और हमारी एक ही मांग है कि जिस थानेदार भर्ती में 500 से अधिक भर्ती थानेदार बन गए, ऐसे थानेदार जो अपने अपने थानों में
सेकंड एसएचओ के रूप में नियुक्त होते हैं। अगर वो गलती से 2 लाइनें किसी के खिलाफ लिख दें तो आदमी को 20 साल की जेल हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी कहते थे कि अभी तो बंसी बजी है लेकिन चक्र चलना बाकी है, लेकिन मुझे वो चक्र चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कहीं। करो ना आप संजय छोत्री को गिरफ्तार, करो ना शिव सिंह राठौर को गिरफ्तार, करो ना मंजू शर्मा को गिरफ्तार। अरे गिरफ्तारी तो दूर, क्या आपने इनसे पूछताछ भी की? नहीं की। आज 50 थानेदारों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये आंकड़ा 50 का नहीं है। एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी कहते थे कि हमारी रडार पर 300 थानेदार हैं, लेकिन सरकार का दबाव ऐसा है कि 10-15 दिन के अंदर एक गिरफ्तारी होती है सिर्फ, और एसओजी के पास ना तो कोई साधन है, संसाधन है, ना कोई स्टाफ है। इसके बावजूद इतना बड़ा भ्रष्टाचार जिसमें आरपीएससी चेयरमैन संलिप्त है, सदस्य संलिप्त है, 35 दिन पहले पेपर लीक होता है, एसओजी कहती है, पुलिस हेडक्वार्टर कहता है, और राजस्थान का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर एडवोकेट जनरल इस बात को रिकमेंड करता है। मैं आपकी जानकारी के लिए मीडिया बंधु को बता दूं कि जो एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो एक न्यायाधीश पद की योग्यता के काबिल हो। उसके बावजूद भी उस न्यायाधीश की यानी उस महाधिवक्ता की बात को नहीं मानी जा रही। पूरी जो कैबिनेट है वो सरकार का नेतृत्व करती है, उस कैबिनेट कमेटी की सिफारिशों को नहीं माना जा रहा। इससे बड़ा शर्मनाक वाकया क्या होगा? आप मीडिया बंधु लगातार 3, 4, 5 सालों से नहीं, पूरे समय से युवा बेरोजगारों की बातों को उठाते रहे, और एसआई भर्ती में तो हम 3-3 दिन भूखे प्यासे पानी की टंकी पर चढ़े, तब यह मुद्दा कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आया। और आपको भी नहीं लगता होगा कि एसडीएम जैसे लोग इस भर्ती परीक्षा में डमी बैठे। सोचो क्या हालत होगी। आपने देखा, अभी मीडिया के बंधु सवाल कर रहे थे कि जो मुक्ता राव जी का प्रकरण है, तो मैं तो खुले रूप से कहना चाहता हूं कि जो लोग सिस्टम में लाखों रुपए देकर आए, वो आम जनता से करोड़ों रुपए वसूलने का काम करेंगे, इस गरीब भोली वाली जनता को लूटने का काम करेंगे, और इस राजस्थान का बेड़ा गर्क करने में उनका सबसे बड़ा योगदान होगा। इसलिए हमारी तो मांग है आदरणीय भजनलाल जी से कि इन युवा बेरोजगारों के साथ न्याय करें। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर लगातार घोटाला हो रहा है। पशु परिचर भर्ती परीक्षा देखोगे, उसमें कुछ भारियों के साथ उनको अधिक वेटेज देकर उनके नंबर 25 से 30 बढ़ा दिए गए। उन युवाओं के साथ अन्याय किया गया, और चेयरमैन साहब विदेश में छुट्टियां मनाने चले गए। सोचो कितना बड़ा शर्मनाक वाकया है। ओबीसी में आरक्षण की विसंगतियां चल रही है, उनको बराबर वेटेज नहीं दिया जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर घोटाला हो रहा है, और जिन सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जिन सदस्यों ने इंटरव्यू लिए वो आज जेल में बैठे। किस आधार पर ये लोग नियुक्ति देने का काम कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने अभी बंगाल वाली भर्ती में जजमेंट दिया और 25,000 शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया। इस बात को लेकर किया सर कि उसमें यह मामला था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने यह कहा कि किसी भी भर्ती परीक्षा में कितने लोग ईमानदार है, उससे ज्यादा तवज्जो इस बात को दी जानी चाहिए कि भर्ती परीक्षा पारदर्शिता के साथ हो रही है या नहीं हो रही। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बंगाल भर्ती के 25,000 शिक्षकों की भर्ती 2016 की रद्द कर दी, और पिछली सरकार की, पूर्ववर्ती सरकार की भर्ती है। हम तो कह रहे हैं क्यों कांग्रेस सरकार के काले कारनामों को भजनलाल सरकार गले में डाल के घूम रही है। हमें तो उम्मीद थी कि युवाओं ने सरकार को आईना इस बात के लिए दिखाया कि युवाओं के मुद्दे पर खरी नहीं उतर दी, और बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो आज बीजेपी को इन युवाओं के मुद्दे पर भूमिका निभानी चाहिए। एसआई भर्ती के मुद्दे पर आए थे, मुझे याद है मैं राजेंद्र राठौर जी के पास गया था, मैं सतीश पूनिया जी के पास गया था। उन्होंने वादे किए थे बड़े बड़े कि हम एसआई भर्ती रद्द करवाएंगे, हम आरपीएससी का पुनर्गठन करवाएंगे, लेकिन आज उन लोगों की बोलतियां बंद है। और मुख्यमंत्री जी तो मिलना ही नहीं चाहते। जवाहर सिंह मैडम जी के पास तो 3-3 बार चले गए, कोई जवाब ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी मिलना पसंद नहीं करते बेरोजगारों से। इससे बड़ा शर्मनाक वाकया कुछ हो नहीं सकता। मैं तो 1.5 महीने मुख्यमंत्री जी के चुनाव प्रचार में रहा हूं सांगानेर में, और मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता या मुख्यमंत्री जी का एक बेटे के तौर पर मैंने काम किया। मैंने पहले दिन कहा कि साहब एसआई भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, मैं तो आपके साथ लगा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जो नतीजा देखा, परिणाम देखा, उसके बावजूद उपचुनाव में मुझे पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा। मेरे साथी भाई ये लादू हम दोनों 3 दिन पानी की टंकी पर रहे, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। अब आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल जी साहब के नेतृत्व में कल के बाद यानी परसों से शहीद स्मारक पर अनवरत रूप से धरना दिया जाएगा, और मैं तमाम राजस्थान के युवा बेरोजगारों से आह्वान करना चाहूंगा, यह आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। इस तानाशाही सरकार के खिलाफ बिगुल बजाना होगा, क्योंकि भगत सिंह कहते थे कि
गूंगों और बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, और वो अब धमाका आरएलपी पार्टी के नेतृत्व में होगा, हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में होगा। इतना ही मैं करना चाहूंगा। धन्यवाद।